इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अब इस गाथा में आचार्य महाराज मुनिजनों के लिए कुछ विशेष बात बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुनिजन स्त्रियों को दीक्षा ना दें। इसका मतलब ये है कि दीक्षा आदि देने का कार्य आचार्य परमेष्टि का है। साधु साधना में रत रहता है, धर्मोपदेश देता है, उपकार का भाव भी रखता है, मार्गदर्शन भी दे सकता है, लेकिन महिला वर्ग को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने के लिए वह स्वयं अपने में जवाबदारी नहीं लेता है। वह आचार्य परमेष्टि से निवेदन करता है, आचार्य परमेष्टि ही वह कार्य करते हैं। दंसन नान चरिते महिला बग्गम्मि दे दिबी सट्ठो पासत्था बिहुनी अट्ठे पासत्था बिहुनी अट्ठो भाव बिनट्ठो नसो समनो। दंसन नान चरिते महिला बग्गम्मि दे दिबी सट्ठो पासत्था बिहुनी अट्ठो भाव बिनट्ठो न सो समनो। लिंग पाहुट की ये 20वें नंबर की गाथा है। अन्व्यार्थ देखिए, मिलान करो। जो श्रीमन महिला बग्गम्मी महिला वर्ग में 62 विश्वस्त होकर भरोसा करके उन्हें दंसन नान चरित्ते दर्शन ज्ञान और चारित्र, क्या दर्शन ज्ञान और चारित्र देदी देता है, क्या देदी देता है, वह पासत्थ पार्श्वस्थ मुनि, क्या पार्श्वस्थ मुनि, हाँ पार्श्वस्थ मुनि वगैरह की चर्चा ये है कि जो चर्या से हट करके मार्ग विरुद्ध भी कार्य करते हैं, पार्श्वस्थ मुनि से भी नियट्ठो निकृष्ट है तथा भाव बिनट्ठो भावलिंग से शून्य सो वह सवनो ना मुनि नहीं है। क्या बात करे आचार्य महाराज। देखो, जो श्रीमन महिला वर्ग में विश्वस्त होकर उन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र देता, अर्थात रत्नत्रय देता, रत्नत्रय की दीक्षा देता, वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है तथा भावलिंग से शून्य वह मुनि नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री ने देखो आचार्य पद मिलने के बाद भी दीक्षा देने में बहुत जल्दबाजी नहीं की। सन 1972 में आचार्य पद मिल गया नसीराबाद में। वो तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना पद दिया, आचार्य श्री को तो लेने की कोई इच्छा ही नहीं थी। वो तो अपना मुनि पद और मुनि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे, लेकिन ज्ञान सागर जी ने भविष्य का ख्याल रखते हुए जवाबदारी दी और एक शिष्य के नाते गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए गुरुवर ने इस पद को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया था, इसलिए हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो इतने सारे त्यागी वृत्ति दीक्षार्थी दीक्षित कैसे प्राप्त होते। बहुत बड़ा उपकार है गुरुवर का, और गुरुवर से भी बड़ा उपकार है गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का, जिन्होंने
इस मार्ग को प्रशस्त किया। तो आचार्य ने 72 में ये पद लेने के बाद 73, 74, 75 3 वर्ष यूं ही निकाले, स्वाध्याय साधना स्वाध्याय साधना। आचार्य पद मिल गया, आ जाओ तुम, आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम आ जाओ, चलो हमारा संग बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, चलो क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। ऐसा आचार्य ने कभी नहीं किया। और नहीं आए तो किसी को बुलाया नहीं। धीरे 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 दिसंबर 1975 से शुरुआत कर दी। सोना गिर से सोना बरसना शुरू हो गया। क्या? गुरुवर के कर कमलों से सोना गिर से सोना बरसना शुरू हो गया। धीरे धीरे क्षुल्लक केलक क्षुल्लक केलक क्षुल्लक केलक करते रहे। बहनें भी खूब तैयार हो गईं, व्रत भी लेने लगीं। 76-77 से व्रत लेना शुरू हो गया, लेकिन दीक्षाएं नहीं दी, कोई आर्य का दीक्षा नहीं दी। और 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 इतने बरस निकल गए, तब तक भी किसी को आर्य का दीक्षा नहीं दी। मुनि दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। सन 80 में जाकर के मुनि दीक्षा प्रारंभ कर दी। पहले एक मुनि दीक्षा दी, फिर उसके बाद में ये सन 80 में ही फिर 2 मुनि दीक्षाएं दी। सन 81 में फिर 2 मुनि दीक्षाएं दी। सन 82 में फिर 3 मुनि दीक्षाएं दी। सन 83 में 5 मुनि दीक्षाएं दी। 83 के बाद 84 में मुनि दीक्षा नहीं। 85 में एक क्षुल्लक जी संलेखना के लिए आए थे, सुमति सागर जी। आहार जी चातुर्मास की स्थापना के दिन वृद्ध थे, संलेखना थी लेनी थी, तो उनको मुनि दीक्षा दे दी और उनकी संलेखना प्रारंभ करा दी। वो एक मुनि दीक्षा आहार जी की। 85 निकल गया, 86 निकल गया, 87 निकल गया, 88 में फिर 8 मुनि दीक्षाएं दी। ऐसा करते करते फिर आचार्य श्री दीक्षाओं का क्रम आगे बढ़ाते गए। मुनि दीक्षाओं का क्षुल्लक केलक दीक्षाएं भी देते रहे। आर्य का दीक्षा की शुरुआत आचार्य श्री ने सन 1987 86 चातुर्मास के बाद सन 1987 फरवरी के माह में सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में दीक्षा दी और उस मंच से 11 आर्य का दीक्षा और 12 क्षुल्लक दीक्षाएं दी। तो आचार्य ने धीरे धीरे संग बढ़ाया, धीरे धीरे संग बढ़ाया। आज भी अगर चाहें आचार्य तो एक साथ 100 साधकों के लिए निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा एक साथ दे सकते हैं। 100 कह रहा हूं, एक भी कम नहीं होगा। क्या? हाँ। और ऐसा नहीं कि साल 2 साल वाले, 10-10 साल 15-15 साल पुराने वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन आचार्य श्री को आपको जरूरत हो तो जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है किसी की। हाँ, और पहले ही बार के निवेदन में कुछ होता नहीं है। बार बार निवेदन करो, परीक्षा लेंगे, देखेंगे कितनी तुम्हारी तत्परता है, कितनी तुम्हारी इच्छा है, कितनी तुम्हारी निष्ठा है। सुनो क्या सुना रहा हूं, बमौरी वालों के लिए विचार। बमौरी वाले कितने दिन से लगे? क्या? सुनो, कितने दिन से लगे बमौरी वाले? महाराज जी पंच कल्याण करा दो, महाराज जी मंदिर बन गया है, महाराज जी पंच कल्याण मूर्तियां आ चुकी हैं, सब 2 साल से लगे हुए थे। बमौरी वाले कितने साल से लगे हुए? 2 साल से बमौरी वाले लगे हुए थे।
2 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरुवर ने हाँ नहीं कहा। देखो 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 देखो, अभी अमरकंटक से बिहार हुआ तब भी रास्ते में गए, खूब निवेदन किया। हाँ, अभी बिहार चल रहा है, देखो रुको। और अब आचार्य श्री कहाँ विराजमान है इस समय? आचार्य श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में विराजमान है, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। कल बमोरी से जैन समाज का बड़ा प्रतिनिधि मंडल गया, सुबह गुरुवर की वंदना की, क्षेत्र की वंदना की और श्रीफल चढ़ा करके गुरुवर से निवेदन किया, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से संघ नगर में विराजमान है, मंदिर बन करके तैयार हो गया है, प्रतिमाएं आ चुकी हैं और अब हम सबकी भावना है कि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो पंच कल्याणक संपन्न हो जाए। निवेदन तो कर लिया, गुरुवर ने सुन भी लिया, फिर विचार करके आचार्य ने कहा हाँ बहुत अच्छा, चलो अब आप लोग पंच कल्याणक करा लो। पंच कल्याणक का आशीर्वाद दे दिया आचार्य ने। अब बस तारीख निकलेगी और बमोरी वालों की तैयारियां प्रारंभ। हाँ, बमोरी वालों के लिए जो लक्ष्य था वो आगे बढ़ेगा। खूब तैयारी के साथ, खूब उत्साह के साथ, खूब मिल करके, खूब एकजुटता का परिचय दे करके अब बमोरी वालों को जिनेंद्र भगवान का पंच कल्याणक सानंद संपन्न कराना है। बहुत बड़ी बात है, गुरुवर का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। और गुरुवर जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरे मन से देते हैं, पूरी प्रसन्नता से देते हैं, पूरी समाज को देते हैं, पूरी भावना से आशीर्वाद देते हैं, तभी तो कार्य सफल होते हैं। तो इस तरह से क्या कहा यहाँ पर, देखो कितनी बढ़िया व्याख्या चल रही है। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो श्रमण स्त्रियों में विश्वस्त होकर उन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र देता है वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है तथा भावलिंग से शून्य है और परमार्थ मुनि नहीं। प्रवचन सार में शुभोपयोगी श्रवण की प्रवृत्ति बतलाते हुए शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पालन भी बतलाया गया है। शुभोपयोगी मुनि की चर्या में शिष्यों का ग्रहण और उनका पालन भी बतलाया गया। मतलब अगर कोई मोक्ष मार्गी आता है तो उसे स्वीकार करना और उसकी दिनचर्या बनाना, उसकी दिनचर्या कराना भी यह शुभोपयोगी साधु के लिए है। शिष्यों में स्त्रियां भी आती हैं, क्योंकि जिन शासन में बतलाए गए 3 लिंगों में उनका भी एक लिंग माना गया है। तब मन में प्रश्न उठ सकता है कि उपरोक्त कथन कैसे ठीक है। इसका समाधान आचार्यों ने आचार शास्त्रों में बतलाया है कि स्त्रियों को दीक्षा, शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि देने का अधिकार केवल विशेष आचार्य को ही है। आचार्य में भी विशेष आचार्य लगा दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी, नहीं, आचार्यों में भी विशेष आचार्य को ही है। जैसा कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? पी धम्मो दृढ़ धम्मो संविज्ञो वज्र भीरु परिशुद्धो संगनुग्रह कुशलो सददम सारक्षना जुत्तो गंभीरो दुद्धरिशो मिदवादी अप कोदु हल्लोया चिरपब्बैदो गिहदत्थो अज्ञानम गणहरो होवी एवं गुणबदिरितो यदि गणधारितम करेदि अज्ञानम चत्तारि कालगा से गच्छादि विराहणा हो ज। क्या बात है। जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्म में दृढ़ हैं, वे संवेग भाव सहित हैं, पाप से भीरू हैं, शुद्ध आचरण करने वाले हैं,
शिष्यों के संग्रह और अनुग्रह में कुशल हैं, दीक्षा व्याख्यान आदि के द्वारा उनका उपकार करना तथा उनका प्रतिपालन करना और हमेशा पापरूप क्रियाओं की निवृत्ति से युक्त हैं तथा जो गंभीर हैं, स्थिर चित्त हैं, मित बोलने वाले हैं, चिरदीक्षित हैं, तत्वों के ज्ञाता हैं, वे ही आरिकाओं के आचार्य होते हैं। आरिकाओं के आचार्य कौन होते हैं? विशेष आचार्य आरिकाओं के लिए दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित आदि देते हैं। ये है आरिकाओं का गणधर आचार्य को माना है। हाँ, आरिकाओं का गणधर कौन माना है? आचार्य माना है, उनका ही नेतृत्व। इन गुणों से रहित आचार्य यदि आरिकाओं का आचार्यत्व करते हैं तो उनके 4 काल, गणपोषण काल, आत्मसंस्कार काल, संलेखना काल तथा उत्तमार्थ काल विराधित होते हैं और गच्छ की विराधना हो जाती है, यानी संग की विराधना हो जाती है। अतः जो कोई भी श्रमण इन उपरोक्त बातों को भूलकर स्त्रियों को दीक्षा, शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि प्रदान करते हैं, वे पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट तथा भावलिंग शून्य है और शीघ्र ही अपने चारित्र की विराधना कर लेते हैं। गणपोषण काल क्या है? शिक्षा के पश्चात चरणान योग में कथित अनुष्ठान और उसके व्याख्यान के द्वारा पंच भावना सहित होता हुआ जब शिष्य गण का पोषण करता है तब आचार्य का गण पोषण काल कहलाता है। आत्मसंस्कार काल गण पोषण के पश्चात अपने गण अर्थात संग को छोड़कर आत्म भावना के संस्कार का इच्छुक होकर पर संग को जाता है। संलेखना काल आत्म संस्कार के अनंतर आचार, आराधना आदि ग्रंथों में कथित क्रम से द्रव्य और भाव संलेखना करता है। उत्तमार्थ काल संलेखना काल के उपरांत 4 प्रकार की आराधना की भावना रूप समाधि को धारण करता है। ये उत्तमार्थ अंतिम काल माना गया है। ये आचार्य महाराज के 4 काल हैं। पद्यानुवाद देखिए, गुरुवन ने लिखा, विश्वास नारी जन में रखता दिलाता, सम्यक तो ज्ञान वृत्ति भी उनको सिखाता, पार्श्वस्थ से अधिक निंद रहा तथापि, होता नहीं श्रमण वंद रहा कुपापी, होता नहीं श्रमण बंद रहा कुपापी। इस तरह आचार्य महाराज ने यह व्याख्या विशेष रूप से मुनि जनों के लिए की है कि मुनि का धर्म मुनि के अनुरूप ही होता है और एक जवाबदारी विशेष आचार्यों की होती है। आज इतना ही सार रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन, श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध, श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।